परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी है। प्राण के रूप में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों आज दो तरीके से विशेष दिन है। पहली चर्चा, आज विश्व पर्यावरण संरक्षण का जो दिवस है। आज मानव जाति के लिए दोस्तों मानवों का जो ये विकास पिछले 250-300 सालों में ये वैज्ञानिक आधार बनाते हुए और मानव की उपभोक्ता वाली वस्तुओं का अत्यधिक निर्माण करके और ऐसे उपकरण धरती पर विनिर्मित किए गए, जिन उपकरणों के इस्तेमाल से दोस्तों आज सारी मानव जाति के साथ साथ धरती पर निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के सभी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति आज ऐसी मानवीय विकास के प्रकोप के भंजन बने हैं, जिनमें से कई छोटे सूक्ष्म जीव लुप्त भी बहुत तेज़ी से होते चले जा रहे हैं। ऐसी कड़ी में दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक आपको शुभकामनाएं नहीं दे सकता, मैं एक चेतावनी ज़रूर दे सकता हूँ। दोस्तों यहाँ धरती पर मानव आगमन काल के संबंध में भी पश्चिम द्वारा फैलाया गया ये डार्विन और चार्ल्सवाद का जो एक जंजाल है, इसने मानव जाति का बहुत अहित किया है। और इसी के कारण दोस्तों धन की उत्पत्ति मानव ने पश्चिम से हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों आज ये कक्ष है, यहाँ इस कक्ष में दोस्तों उस दिव्य महाविभूति का जन्म हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों यूँ तो वो राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो कार्य धरती पर आकर मानव के रूप में और ऐसे समय पे जब स्वयं महाकाल धरती पर अवतरण लेकर और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ और लाल मशाल के साथ दोस्तों प्रज्ञा अवतार के रूप में दशम अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव यहाँ धरा पर आगमन उनका जिस समय हुआ, उसी समय उनसे 5-6 साल छोटे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जब गुरुजी मथुरा में चले गए थे, मथुरा के पास ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, उपाध्याय जी थे, गुरुजी भी और दीनदयाल जी भी। तो दोनों का मिलन इनका अक्सर हुआ करता था, लेकिन वो इतना चर्चा का केंद्र शायद नहीं था उस समय। समझ नहीं पाए दुनिया आखिर इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन क्या है इनके बीच में। दोस्तों यहाँ आज जो धरती पर मानव आते हैं और दोस्तों यहाँ मानवों में विचार जो आते हैं, ये विचार से ही सारे जगत की रचना किस प्रकार के विचार होंगे, उसी प्रकार के यहाँ मानवों के कार्य रहे हैं। तो यहाँ जो विचारों पर पूर्ण स्थापित नियंत्रण करते हुए मानव को एक पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उबारते हुए और संपूर्ण मानव जाति को दिव्य आलोक अपने स्थान को प्राप्त करने के लिए इस परम सत्ता परमात्मा ने इस मानव को दोस्तों गर्त में गिरने से संस्कृति, भारतीय संस्कृति की दो हमारी जो मान्यताएं हैं, एक जब अधर्म की अधिकता होती है तो धर्म की स्थापना के लिए यहाँ परमात्मा स्वयं शरीर धारण करके आते हैं। और ये धरती पर सतयुग बहुत लंबा काल था दोस्तों, जब मानव धरती पर आया तो ये डार्विन और चार्ल्स तो फेल हो गए हैं, क्योंकि ये तो 2-2.5 हज़ार साल की बात करते हैं। और आज सारे विश्व में ये प्रमाणित हो चुका है कि नासा ने ये प्रमाणित किया है 5 से 7 हज़ार साल पहले का श्री राम सेतु पुल मानव निर्मित है। तो अब 7 हज़ार साल पहले मानव जब हमारे भगवान श्री राम इस कंडीशन में थे,
तो उससे पहले की और कितनी कंडीशनें कितनी श्रेष्ठ रही होंगी, कितना लंबा समय मानव जीवन का धरती पर रहा है और कितना सर्वश्रेष्ठ रहा है, ये सारा कुछ इस 20वीं शताब्दी में छुपाया गया मानवों से, और इसी के प्रयास होते रहे। लेकिन इस धरा पर दोस्तों जब चारों तरफ अनीति और अत्याचार और हिंसा और व्यभिचार का बोलबाला सारी दुनिया में धन ने ढक दी है सारी दुनिया की दुर्बुद्धियों को, और धन नियंत्रित कर रहा है सारे मानवों के भाग्य को दोस्तों। आज तो इस आज के परिप्रेक्ष्य में आज मेरा यहाँ पर अपना जन्म दिवस है मेरा आज 28 जुलाई को, जो याद नहीं रहता है, मेरे 25 सितंबर याद रहता है दीनदयाल जी का। तो लेकिन मुझे अभी ध्यान आया तो मैं आज अपना ये जन्मदिन इसी जन्म कक्ष में उसी सूत्र के साथ आप सब लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं जिन्होंने इस सारे मानव जाति को, जो परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन कर रहे हैं, तो युग परिवर्तन का एक मुख्य आधार जो है दुनिया में इस समय वो है दोस्तों राज की नीति का निर्धारण। क्योंकि आज सारी दुनिया में राजनीति से ही सारी दुनिया को प्रभावित किया गया है, और सारी राजनीति जो दुनिया में चल रही है वो धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करती है, और अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में मानवों में ऐसे विभेदों को जन्म यहाँ मानवों ने धरती पर दिया है, जिनको दोहराते दोहराते मानव आज हम यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन अब परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों युग परिवर्तन कर रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं युग परिवर्तन का मतलब है तो मानव ने जो हजारों सालों में जितनी भी गलतियाँ की हैं, चाहे वो कैसी भी गलतियाँ हैं, वो सारी गलतियाँ सुधारी जाएंगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम में कि धरती पर ये वस्तु विनिमय में या कोई सेवा सहायता के बदले कोई धन रुपया पैसा डॉलर देने का भारतीय संस्कृति में कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये सारा का सारा जो निर्माण है ये पश्चिम ने किया है। तो दोस्तों पश्चिम का जो ये पूंजीवाद को जन्म देकर धरती पर और मानव जाति को दोस्तों एक ऐसे डार्विन और चार्ल्सवाद के भ्रम में उलझाकर और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से, और इन लोगों ने सारे संसार में ये प्रचार प्रसार किया है कि सारी शोधे खोजें इन्होंने की है और मानव जाति सारी दुनिया में ये 2000 सालों से 2500 सालों से ही है। इससे पहले कुछ था नहीं, मानव यहाँ जंगल में रहता था, जंगली था। दोस्तों यहाँ जब 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम के आगमन की अब सच्चाई सबूत बन के खड़ी है, तो अब सारी दुनिया को ये जिस रास्ते से हमें चलाया जा रहा है उस रास्तों को अब बंद करके और दूसरे मार्ग पर दुनिया को ले जाने का ये समय है। और ये युग निर्माण योजना है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत ही राजनीति के पुनरुद्धार का जो कार्य है वो परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि राजनीति में करने का आदेश दिया है। तो परम पूज्य गुरुदेव स्वयं वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब हुआ है कि संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार जब बन जाएगा तो वसुधैव कुटुंबकम होगा। ये वसुधैव कुटुंबकम G20 लिख के वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जिस समय आप वसुधैव कुटुंबकम लिखेंगे उससे पहले आपको आत्मत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा दुनिया में। अगर कोई भी मानव खाली वसुधैव कुटुंबकम सूत्र लिखेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ लेना है अगर तो सबसे पहले आपको आत्मत सर्वभूतेषु बोलना पड़ेगा। और आत्मत सर्वभूतेषु सारी धरती बोलती है लेकिन धर्म के मार्ग में बोलती है,
और दोस्तों इस बार जो धर्म से बाहर का जो जीवन है मानव का, जो मानवों को विभाजित करके यहाँ पर गढ़ा गया है, ये अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में ऐसे विभाजन जो हजारों सालों से मानवों को यहाँ पर आत्महत्याएं और शोषण की पराकाष्ठाएं पार कर चुका है। मानव की हिंसा में दुनिया को इतना आनंद इस समय आ रहा है दोस्तों कि चीन अकेला एक कोरोना वायरस से दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले लेता है और उसको कोई कुछ नहीं कह पाता है। आज दोस्तों विश्व पर्यावरण जो ये दिवस है, आज पर्यावरण को पर आज गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, बारिश इतनी होती जा रही है, उस कदर आज मानव आज भंवर में फंस चुका है कि अब दुनिया के सामने केवल एक ही मार्ग बचा है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी और इसी बात को एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन दुनिया में होगा। तब सारी दुनिया में हम सभी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। तो आज मेरे जन्म दिवस पर और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं पुनः अपने संकल्प को दोहराता हूँ दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव के ही निर्देशन में ये 4 सूत्र मैंने इसमें काफ़ी समय मेरा लगा है और इनकी व्याख्या के रूप में जब व्याख्यान यहाँ पर इनकी जन्मस्थली पर 25 सितंबर को मैं करने जा रहा हूँ, आप सभी लोगों को भाव भरा निमंत्रण है और जो आवश्यकता है दुनिया में इस समय इस विचार को बाहर लाने की, तो आप लोग सभी मेरे सहभागी बने। प्रतिद्वंदिता कोई नहीं है मेरी। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।